एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में गजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वो लकड़े की सुंदर मूर्तियां एवं विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाया करते थे। उनकी बनाई कलाकृतियां लोग दूर दूर से देखने आते। विदेशी पर्यटक भी उसकी दुकान से ही भरपूर खरीदारी किया करते। लेकिन गजेंद्र अभी बुढ़ा हो चला था। उसे अब पहले जैसा ज्यादा काम ना हो पाता, पर उनके हाथ का कौशल आज भी कायम था। ऐसे ही एक दिन 18-19 साल के दो लड़के उनके यहाँ काम मांगने आते हैं। महोदय, हम पास के गांव से काम की तलाश में यहाँ आए हैं। हमें लकड़े की कलाकृति बनाने का थोड़ा बहुत काम आता है। हमने आपका काफी नाम सुना है और आपसे ये कला हम सीखना चाहते हैं। अगर आप हमें काम पे रख ले तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गजेंद्र बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। आज तक उन्होंने किसी को काम पर नहीं रखा था, उन पर कैसे विश्वास कर लूं? यही सोच विचार उनके मन में चलते रहता है और अंत में गजेंद्र सोचते हैं कि मैं तो अभी बूढ़ा हो चला हूँ, मुझसे अब पहले जितना काम भी नहीं हो पाता। क्यों ना इन दोनों लड़कों को काम पर रख लूं? मेरा काम भी हल्का हो जाएगा और इनको 4 पैसे भी मिल जाएंगे। और वो ये भी सोचते हैं कि मेरी कलाकृति सिर्फ मुझ तक सीमित रहनी नहीं चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी इसका ज्ञान मिलना चाहिए। इस तरह गजेंद्र उन दोनों लड़कों को काम पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं। गजेंद्र रोज की तरह अपना काम शुरू करते हैं और दोनों लड़के काम में उनकी मदद करते और साथ ही साथ उनके काम का अवलोकन भी करते। धीरे धीरे करके वो दोनों लड़के बहुत सा काम सीख गए। अब वह भी लकड़ी की बड़ी अच्छी अच्छी कलाकृतियां बना लेते। दोनों के हाथ में इतनी सफाई आ गई कि वो गजेंद्र जैसी कलाकृतियां बनाने लग गए। ये देखकर गजेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और एक दिन वो भी आया कि दोनों लड़कों की कलाकृतियां गजेंद्र की कलाकृतियों से भी ज्यादा कीमत में बिकने लगी। गजेंद्र काम करते वक्त दोनों लड़कों को हमेशा एक बात कहा करते, मन लगाकर काम करो, काम में और सफाई लाओ, काम करते वक्त चित्त एकाग्र रखो, निरंतर मेहनत करते जाओ, तुम्हारे काम में और निखार आता जाएगा। इसी तरह ये रोज की बात हो गई। गजेंद्र रोज इसी प्रकार उन्हें उपदेश दिया करते। परंतु कुछ दिन बाद दो लड़कों को गजेंद्र की ये बात खटकने लगी। गजेंद्र से अब वो किसी प्रकार का उपदेश सुनने की इच्छा ना रखते और एक दिन वो लड़कों में से एक लड़का गजेंद्र से कहता है, देखिए गजेंद्र जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, पर हमें काम में आपका बार बार टोकना और उपदेश देना हमें पसंद नहीं आता। हम तो अभी काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं और हमारी कलाकृतियाँ तो आपकी कलाकृतियों से भी ज़्यादा दाम में बिकती है। कहीं आप इस बात से परेशान तो नहीं? गजेंद्र जी शांत होकर उनकी सारी बातें सुनते हैं। उन दो लड़कों की बातें सुनकर उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता और उनकी इस नादानी पर वह मन ही मन मुस्कुराते हैं और उन लड़कों से कहते हैं, चलो इसी बात पे मैं तुम्हें और एक उपदेश करता हूँ। अब तुम दोनों तो मुझसे बहुत सीख चुके हो, इस कला में बहुत माहिर हो चुके हो और मुझसे भी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बना लेते हो। तो एक काम करो, तुम अपनी एक स्वतंत्र दुकान शुरू कर दो। तुम अपनी खुद की बनाई हुई कलाकृतियाँ बेचो। ठीक है गजेंद्र जी, हम अपनी ही दुकान में बेचेंगे। अब हमें आपके सहायता की कोई जरूरत नहीं। इस तरह दोनों लड़के अपने घमंड में आकर दुकान शुरू करने निकल पड़ते हैं। गजेंद्र जी को बड़ी बड़ी बातें सुनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसी गांव में किसी से साठगांठ करके दोनों लड़के अपनी दुकान शुरू करते हैं। वो लकड़े की सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। इतनी सुंदर कलाकृति देखकर बहुत से ग्राहक उनकी दुकान की ओर आकर्षित होते हैं। इस तरह उनकी बड़ी अच्छी शुरुआत होती है और उनकी अच्छी खासी बिक्री होने लगती है।
ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ समय बाद दोनों लड़कों की अपने काम के प्रति गंभीरता कम होने लगती है। उन्हें लगता है कि हमने तो सब सीख लिया है, अब हमें और सीखने की जरूरत नहीं, हम तो इस काम के माहिर हैं। अब उनमें वो लगन नहीं थी जो उन्होंने सीखते वक्त दिखाई थी। अपनी लगन और मेहनत से निरंतर उनकी कला में निखार आया था, पर अब उनकी लगन खत्म हो चुकी थी। हम सब सीख चुके हैं, इस भ्रम में दोनों अपनी योग्यता खो चुके थे। अब उनकी बनाई वस्तुओं में वो बात नहीं रही थी और इस तरह उनकी दुकान में अब ग्राहक भटकते भी नहीं थे। और वो दिन भी आया जब उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। दोनों लड़कों को अपनी गलती समझ चुकी थी। वो वापस गजेंद्र जी के पास गए और उनसे कहने लगे, गजेंद्र जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हमें समझ आया, काम करते वक्त आप हमेशा वो सब उपदेश क्यों दिया करते थे। देखो बेटा, मैंने जिनसे ये कला सीखी है उन्होंने भी मुझे यही बात समझाई थी कि हमें जिंदगी में निरंतर सीखते रहना चाहिए। हमारे काम के प्रति लगन और मेहनत हमारे काम को और निखारती है और हमारा विकास होता है। जो व्यक्ति खुद की कमियां ढूंढकर उन्हें सुधार करता है, उसकी कार्य क्षमता और योग्यता बढ़ती जाती है, जो उसे आगे बढ़ाने में और कामयाब होने में सहायक होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।